मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.5। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को हल करें। निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है x + 4 × x + 10। यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे जो फॉर्मूला लागू सर्वसमीकरण का यहां मतलब होगा फॉर्मूला रूल्स। तो x + a × x + b हम लोग पढ़े हुए हैं कि x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। यहां x a का वैल्यू है 4, x यहां पे है, b का वैल्यू है 10। x² यहां लिखेंगे x² प्लस a का वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4, b का वैल्यू है 10 तो b का स्थान पे लिखेंगे 10 और इंटू x प्लस a इंटू b, a का वैल्यू है 4 इंटू 10 इक्वल टू हो गया x², 10 4 14x + 40। इस तरह से ये हमारा हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहां पे ध्यान देना होगा। दूसरा प्रश्न है x + 8 × x - 10। यहां ध्यान देना होगा x + a × x - b = ध्यान रहा होगा, यहाँ पे प्लस यहां माइनस है तो हो जाएगा x² प्लस a माइनस, यहां माइनस है इसलिए -b इंटू x। ध्यान रहा होगा यहां जो चिन्ह होगा यहाँ पे चिन्ह होगा। अगर a के पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, एक b के पहले माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटू x और फिर प्लस a का वैल्यू क्या है 8 है और b का वैल्यू क्या है, b का स्थान पे कितना है -10 है, याद रखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 या सीधे हम लोग यहाँ पे -8 × 10 ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ab यहाँ पे हो जाएगा -ab क्योंकि प्लस माइनस तो -ab हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस 8 -10 इंटू x, ठीक है, -8 × 10 तो हो जाएगा x² और 8 -10 -2 में प्लस से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा और फिर माइनस और c हो गया। इस तरह से ये हमारा दूसरा उत्तर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला का तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहला का तीसरा प्रश्न है 3x + 4 × 3x - 5। यहां पर भी जो है x + a × x - b इसी सूत्र पर हम लोग चलेंगे। इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस a - b × x - ab। तो यहाँ x के स्थान पे क्या है 3x है, याद रखना होगा। यहाँ पे x के स्थान पे 3x है तो लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x² है तो x² हो जाएगा। a के स्थान पे 4 है तो हो जाएगा 4 माइनस b का स्थान पे क्या है, b का स्थान पे 5 है तो माइनस हो जाएगा 5 इंटू x, x का स्थान पे क्या है 3x तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। ये ध्यान देना होगा, अगर x के स्थान पर यहाँ पे लिखा जाएगा x के लिए यहाँ पे 3x है, a के लिए 4 है, फिर x के लिए 3x है, b के लिए 5 है, ठीक है। माइनस a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 5, इसका 2 हो गया 3 का वर्ग 9x² और फिर 4 में से 5 गया -1 में 3x से गुना होगा -3x और फिर -4 × 5 20 हो गया। इस प्रकार से ये हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर। अब इसका 4 देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2, ठीक है।
यहां पर ध्यान देना होगा, यहां पर सूत्र जो है ऐसे, या ध्यान देना होगा a प्लस बी, ये दोनों देखना होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये ध्यान देते रहना है कि कौन सा जो प्रश्न है किस फॉर्मूला पर आधारित है। इसको इस फॉर्मूला पर ही बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, या इसको x a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। चलते हम लोग, यहाँ a का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, a का वैल्यू y स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है 3/2 है। a का वैल्यू y स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है 3/2 है, इसलिए a स्क्वायर हो गया, यानी y स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना होगा क्योंकि a के स्थान पे है y स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा इसलिए y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस b के स्थान पे क्या है 3/2 होगा, तो 3/2 का स्क्वायर, यानी इस इक्वल टू हो गया y का पावर 4 और माइनस 9/4। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे देखते हैं, ध्यान देना होगा 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो यह भी जो है इसी सूत्र पर हम लागू करेंगे। यहां उसे मतलब नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का है, बात वही हुआ। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, जहां पर भी 3 है, 2x है, 2x भी है, इसलिए हमें ऐसा, अगर ये डिजिट दोनों अलग अलग रहता या ये दोनों अलग अलग रहता तो हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी पर बनाते, लेकिन ये दोनों डिजिट जो है ये सेम है और ये भी क्या है सेम टू सेम है, इसलिए एक को a मानेंगे दूसरे को b मानेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम लोग का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्टिव चलते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे पहला है 103 गुना 107, तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे गुना करते हैं, 103 और 107 गुना करते हैं, लेकिन ऐसे गुना नहीं करना है, हमारा सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का, यानी कि हमें यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 103 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 107 को तोड़ेंगे तो 100 प्लस 7। और ये ध्यान देना होगा कि दोनों यह जो डिजिट हैं इनको हम लोग 10 के गुणज में ही तोड़ते हैं। 10 20 लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि 10 या 100 या 1000, यहां पर 10 आए 100 आए 1000 आए, या ऐसा कुछ हो जैसे 10 आ सकता है 20 30 40 ऐसे करके, ताकि इनका वर्ग निकालना आसान होता है, इसलिए हम लोग ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, x का वैल्यू क्या है 100 और a 3, फिर x 100। ये ध्यान रखना दोनों डिजिट एक ही है, इसको x मान लिया गया, और ये दोनों डिजिट अलग अलग है, इसलिए एक को a माना गया दूसरे को b माना गया। यही हमारा रूल से इसी तरह से बनाया जाता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 3 प्लस बी का वैल्यू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 100, फिर प्लस ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 7। तो 100 का वर्ग करते हैं, देख इसको 100 का वर्ग ऐसे देखा जाए, 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से 10,000 हो गया। फिर प्लस 7 3 10, 10 में 100 से गुना होगा तो 1000 हो जाएगा, प्लस 21
अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21 0 1 1, इस तरह से हो गया। ठीक है, 1 2, तीसरे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 1 और पांचवें स्थान पर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया 11,021। इसके बाद चलते हैं इसका प्रश्न संख्या दूसरा ध्यान देना होगा 95 गुने 97। 95 गुने 96, यहाँ पे सॉरी 96 है, 95 गुने 96। यहाँ पे क्या करते हैं, 95 को लिखेंगे 100 - 5 और यहां लिखेंगे 100 - 4। ठीक है, तो यहां पे ये होगा x प्लस x माइनस a इंटू x माइनस b। इसको इस तरह से बैठा सकते हैं, x प्लस a इंटू x प्लस b पर भी बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा -5, b का वैल्यू हो जाएगा -4, ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस a। यही कॉमन एक सूत्र जो हम याद रख सकते हैं, इसी पर बाकी को बनाया जा सकता है, सभी को बनाया जा सकता है। x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसी मेन फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे और बाकी थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा x स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है 100, तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर। फिर प्लस a का वैल्यू क्या है -5, यहाँ ध्यान रखना प्लस है माइनस है, तो इसलिए a का वैल्यू -5 होगा, तो -5। फिर प्लस और b का वैल्यू क्या है -4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 4 इंटू x का वैल्यू क्या है 100। फिर प्लस a का वैल्यू क्या है -5 इंटू b का वैल्यू क्या है -4, तो सीधे सीधे माइनस प्लस लिख सकते थे। ये चले अगला स्टेप में, तो 100 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। फिर -5 -4 -9 में 100 से गुना करेंगे तो -900। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 20। क्या करेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह वाले को हम लोग जोड़ देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समान चिन्ह होता है, एक समान चिन्ह रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, और जो एक प्लस एक माइनस मैंने भिन्न चिन्ह वाले को बड़े अंक वाले में से छोटे अंक को घटा लेंगे और जो छोटा अंक होगा उसके चिन्ह की प्राथमिकता दी जाएगी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10,020 हो गया -900। अब घटाया जाए तो हो जाएगा 20 9 1 10 9,120। इस तरह से हमारा ये। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसको देख ले रहे हैं 20 9 10 और ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसका प्रश्न संख्या तीसरा है 104 गुणे 96। तीसरा देखते हैं 104 गुणे 96। ठीक है, तो 104 के लिए क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 के लिए 100 माइनस 4। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा, इसको अगर x मानते हैं या इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो a प्लस b, और ये भी तो a माने हैं 100 तो ये भी तो a हो गया, और 4 को b माने तो ये भी तो b हो गया, तो इसलिए a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया। ठीक है, तो इस सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कैसे हम लोग सूत्रों को तोड़ते हैं। a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस इक्वल टू a का वैल्यू है 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा 10,000 हो गया, यह माइनस 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और ये 9 हो गया तो 8 हो जाएगा 9,984 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या दूसरा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यहाँ गुणनखंड हमें करना है, जानना होगा गुणनखंड करना है। तो पहला प्रश्न है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर।
तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको, ये सजा हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर है। ये ध्यान देना होगा कि यहां पर पहले पद को और फिर अंतिम पद को तोड़ने की आवश्यकता होगी। ये तो एक्स का स्क्वायर है, 9 का तो स्क्वायर है नहीं, इसको इस तरह से तोड़ेंगे 3x का होल स्क्वायर। अब हो गया, अब ये a के रूप में हो गया, किस रूप में, a के रूप में हो गया, a स्क्वायर। ठीक है, y को तोड़ेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे क्या है, b है। देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये ध्यान देना होगा, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे, इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे दोनों तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस है, इसका मतलब पक्का है कि इस पर ही टूटेगा। तो यहाँ पे तोड़ा जाए, प्लस 2ab, 2 तो सूत्र में है, a का वैल्यू क्या है, 3x, a का वैल्यू है 3x, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है y। ध्यान रखना इसको कैसे तोड़ना है ना। यहाँ 9x स्क्वायर है, हमने इसको तोड़ा 3x होल स्क्वायर, तो ये हमको एक डिजिट मिल गया, जिसको हम लोग a समझेंगे। और y स्क्वायर है, केवल y पर वर्ग है, तो इसलिए ये y जो है b के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे इसको तोड़ा जाए, इस पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अब इसको तोड़ा जाए, यानी कि 6xy को हमें तोड़ना है किस रूप में, 2ab के फॉर्म में। तो 2 तो इस फॉर्मूला में है, तो 2 तो जो कहते हैं। फिर a के स्थान पे, a के स्थान पे क्या है, 3x है, तो 3x लिखेंगे। b के स्थान पे क्या है, y है, तो y लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ा जाता है। ये हो गया, ये था हमारा प्लस 6xy इज इक्वल टू हो गया 3x का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात अब यहाँ पे सूत्र की सहायता हम लोग लेंगे, क्योंकि सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा a का वैल्यू 3x प्लस b का वैल्यू y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं हम लोग, तो 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा यहां पे है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे। थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहां प्लस है तो प्लस के फॉर्म में टूटा, यहां माइनस है तो बस माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4y स्क्वायर है, लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे 9 है तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये हो गया 2y स्क्वायर। फिर ये प्लस 1, तो 1 के लिए 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया a का वैल्यू हो गया 2y और b का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा जाए, माइनस है तो माइनस के फॉर्म में 2 इंटू a का वैल्यू 2y इंटू b का वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको सूत्र लिख लिया जाए ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2y है, तो 2y हो जाएगा, और माइनस b का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। यानी इसको दो बार लिखेंगे हम लोग, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। इस तरह से ये हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। अब चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे 2 ही हैं और 3 नहीं है, 3 इसमें पद नहीं है, 2 ही पद है, और चूंकि इस रूप में टूटेगा भी नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर y बट्टा में 10
का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 10 का वर्गमूल होता है, सॉरी 100 है तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लागू करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ध्यान रखना होगा अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता हो तो थोड़ा सा वीडियो को पुश करके या बैक करके उसको बार बार देखना होगा, इससे क्या होगा समझ में आ जाएगा कोई प्रश्न किस तरह से कैसे कहां लिखा गया है। ऐसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए। अब चलते हैं हम लोग इस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है यह, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर ना है एक्स स्क्वायर हो गया, ए का वैल्यू एक्स, ए के स्थान पे एक्स है, फिर बी का स्थान पे कितना है वाई बटा 10 है। ए का स्थान पे लिखेंगे एक्स प्लस बी का स्थान पे क्या लिखेंगे वाई बटा 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटा 10। इस तरह से ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ और इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो हमें पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है। ठीक है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट अवश्य करें।